एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो टुडे आज हम लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का एक टॉपिक है। सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम SSA भी बोलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो था लाया गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज़ादी के बाद जितने भी मिनिस्टर्स आए, सभी ने एजुकेशन के ऊपर काम करा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसी कारण से एजुकेशन के जितने भी स्कीम्स थे या कमीशन थे, वह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तो उन्होंने एक अभियान निकाला जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान SSA। और यह एक अभियान था जो सक्सेसफुल भी हुआ, और इसका मेन मोटिव यह था कि वह सभी को शिक्षा देना, कोई भेदभाव नहीं करना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो, कोई भी हो, या कोई दूसरी कास्ट के लोग हो, चाहे वो रूरल एरिया की हो या फिर अर्बन एरिया के हो, सभी को शिक्षा बराबर ही देनी है। लेकिन बाकी जितनी भी और भी योजनाएं आई थी, उनका भी यही मोटिव था कि सबको शिक्षा देनी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने ये कह दिया था कि एजुकेशन देनी है तो देनी ही है। ये कमीशन बिल्कुल पॉइंट पर चल रहा था। ये कमीशन बिल्कुल टाइम लेकर सेट किया गया था कि हमें 2010 तक सभी को एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है। आप सब जानते ही होंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होती है। प्राइमरी एजुकेशन, जो कि कंपलसरी एजुकेशन होती है 14 साल तक के बच्चों के लिए। नाउ SSA जो, जैसे कि हम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जो था लाया गया था। ये जो था एक पार्ट था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का। ये कब लॉन्च हुआ था? गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में लॉन्च करा गया था 2002 में। इसका मेन मोटिव यह था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को 2010 तक सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन ज़रूर देनी है। जो जेंडर, सोशल कैटेगरी, कास्ट को के आधार पर जो है सबको, मतलब कि सबको जो है इक्वली देना है, किसी के में कोई भेदभाव नहीं होना है। सर्व शिक्षा का मतलब ही क्या होता है? सबको शिक्षा देना बिना किसी पार्शियलिटी, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ना ये जो सर्व शिक्षा अभियान ये जो था वो एकदम लागू नहीं हुआ था। इसकी बहुत पहले से तैयारी चल रही थी। अच्छा गाइस, मैंने जो मेन पॉइंट्स इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर रखे, सो दैट आपको, अगर आप एग्ज़ाम्स टाइम पे पढ़ने जाएं तो आपको पूरा पॉइंट ना पढ़ना पड़े। अगर आप उस अंडरलाइन को भी पढ़ लेते हैं तो आप ईज़िली अपने आप जो है पॉइंट्स को फॉर्म कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, इन 1998 में हमारे देश के अंदर जो थे सारे राज्यों के मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स थे, उनको जो था, जिनके जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनकी जो थी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक कमेटी बनी, एक नेशनल कमेटी बनी, और उस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे HRD ही थे। जो हमारे HRD मिनिस्टर थे वही थे। उन्होंने क्या वो कहा था कि 1999 में एक रिपोर्ट सबमिट करी गई गवर्नमेंट के पास, और उसके बिहाफ पर ही SSA को जो था लागू करा गया। 2000 से लेकर 2001 तक के अंदर इसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था, और 2002 यह लॉन्च कर दिया गया था। अब ये तो SSA के बारे में था। अब हम इसके फीचर्स पढ़ेंगे, फीचर्स ऑफ SSA। इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना सब बच्चों को, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को, जिसका मतलब ये था कि 100% इनरोलमेंट होना चाहिए। इनरोलमेंट का मतलब है एडमिशन 100% होने चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए, कि पूरा कंट्रोल होना चाहिए, हमारा हैबिटेशन होना चाहिए, कि अच्छे से हर किसी को निवास, हर किसी को एडमिशन होना चाहिए, मतलब अच्छे से स्कूल फैसिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। SSA एक मिशन था, उसको एक टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करना था। उसका टाइम सेट कर दिया गया था कि 2010 तक सबको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, एजुकेशन की क्वालिटी की बात करी गई थी। जो हमारी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस करा गया था। NGO इन सबको भी साथ लेने की बात करी गई थी, इन सब के बारे में भी बोला गया था। नौ, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट की पार्टनरशिप थी SSA में। इन्वॉल्व पंचायती राज का, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का, विलेज का, अर्बन स्लम्स एरिया का, NGO का, इन सब का भी जो था एक साथ लेकर इनको जो है चला गया था। नाउ अपॉर्चुनिटी है स्टेट्स के पास, ऐसे बच्चे जिनके पास पैसे नहीं हैं स्कूल जाने के, उनको एडमिशन कराएं।
एसएसए में यह था कि सबको शिक्षा मिले, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी जेंडर का हो, कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी कास्ट का हो, सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और फीचर्स थे हमारे एसएसए के। वो क्या थे, जो शिक्षा को लेकर जो योजनाएं आई थी वह इस कारण नहीं सफल हो पा रही थी क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास जो था फंड नहीं होता था। एक और कारण ये था कि योजना सफल ना होने का कि दिन पर दिन हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती चली जा रही थी। जितने भी कमीशन थे एजुकेशन से रिलेटेड उनको हम एक साथ लेकर आए। प्रायोरिटी एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, मतलब जो गर्ल्स को एजुकेशन दी गई थी उनके ऊपर जो उनकी प्रायोरिटीज़ उनको रखा गया था। जैसे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो था एक स्कीम लेकर आए थे। टीचर्स का रोल के ऊपर फोकस करा गया था बिकॉज टीचर जो एक ऐसा रोल प्ले करते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में कि वो जो चीज़ें सिखा सकती है, जो चीज़ों पे वो ध्यान दे सकती है बच्चों के, वो कोई और नहीं दे सकता है। तो उनके भी ऊपर भी बात करी गई थी। अब ये तो फीचर्स थे। अब हम कुछ एम्स की बात करे करते हैं। और जितने भी चिल्ड्रंस थे स्कूल में, एजुकेशन गारंटी सेंटर, बैक टू स्कूल कैंपेन बाय 2003, ऑल चिल्ड्रंस कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग बाय 2007, ऑल चिल्ड्रंस कंप्लीट 8 years ऑफ एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2020। तो ये 2-3 सालों में हमारा गया था, 2003, 2007 एंड 2010। सो गाइज ये हमारा टॉपिक था एसएसए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।